हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 की थ्योरी और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और उन एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 में बेसिकली हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, यहाँ पर हम सारी बातें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। तो प्लीज एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो के बाद आपको लॉन्ग डिवीजन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो रिमाइंडर थ्योरम पर जाने से पहले हम कुछ बचपन की यादों में चलते हैं। ठीक है, बचपन में जब हमने डिवाइड करना सीखा था तो हम डिवाइड कैसे करते थे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे 15 में 6 का डिवाइड करके बताइए, तो आप कैसे करते थे बचपन में? आप ऐसे करते थे, आपने लिया 15, ये लिया 6 और आपने लगाया डिवाइड लगाया तो डिवाइड 2 बार गया और यहाँ पर आया 12 और रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, इस तरह से हम करते थे बचपन में। और अब इस 15 को भी हम देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। हम 15 को लिख सकते हैं अब 6 × 2 + 3, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहां पर जो 15 है, मतलब जिसमें हमने डिवाइड किया, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। जिससे डिवाइड किया उसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोशेंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो देखिए यहां से एक थ्योरम बनकर आ रही है। कैसे? जैसे कि 15 को हमने क्या बोला, 15 को हमने यहां पर बोला डिविडेंड। तो डिविडेंड इज इक्वल टू, देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू 6 को क्या बोला हमने, डिवाइजर इंटू 2 को हमने बोला कोशेंट प्लस 3 को हमने बोला रिमाइंडर। तो यहां से ये एक थ्योरम निकल कर आ रही है और यही रिमाइंडर थ्योरम है। लेकिन ये हम पॉलिनोमियल्स में पढ़ते हैं, अभी और डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो ये रिमाइंडर थ्योरम यहां से निकलती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए 2 नंबर और लेते हैं। अब हम नंबर ले रहे हैं 12 और 6। मैंने आपको बोला कि 12 में 6 का डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, 2 टाइम्स जाएगा, यहां पर आएगा 12 और रिमाइंडर आएगा 0। और यहां पर हम फिर से इसी थ्योरम से लिख सकते हैं क्या, कि 12 इज इक्वल टू 6 × 2 + 0। यहां पर रिमाइंडर क्या है, 0 है। सो हियर रिमाइंडर इज 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो यहां पर 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस होती है, एक फैक्टर और एक मल्टीपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। मैंने बच्चों को अक्सर यहां पर कंफ्यूज होते हुए देखा है। फैक्टर का पूछो तो वो मल्टीपल बता देते हैं, मल्टीपल का पूछो तो वो फैक्टर बता देते हैं। तो देखिए जब भी रिमाइंडर 0 आए तब हम डिवाइजर और कोशेंट को डिविडेंड के फैक्टर्स बोलते हैं। जब भी रिमाइंडर 0 आए तब हम डिवाइजर और कोशेंट को डिविडेंड का फैक्टर बोलते हैं और डिविडेंड को डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीपल बोलते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहां पर 12 क्या था, हमारा डिविडेंड था। ठीक है, डिवाइजर था 6 और कोशेंट था 2। अब यहां पर रिमाइंडर 0 आया, तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो मैंने आपको क्या बोला कि डिवाइजर और कोशेंट को डिविडेंड के फैक्टर बोलते हैं। मतलब 6 और 2 12 के क्या हैं, फैक्टर है। और 12 6 और 2 का मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल देखिए मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल जैसे कि हमसे पूछा कि 5 के मल्टीपल बताइए, तो 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, वो सारे नंबर्स जो 5 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, ये सब क्या होंगे, 5 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जैसे कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया। तो इस तरह से हम मल्टीपल्स को निकालते हैं। ऐसे हमसे अगर किसी ने पूछ लिया कि 7 के मल्टीपल्स बताइए, तो 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 7 × 1 7, 7 × 2 14, 7 × 3 21, 7 × 4 28। इस तरह से आप एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए और जो भी आएगा, जो भी 7 के टेबल में आएंगे वो सारे क्या होंगे, 7 के मल्टीपल्स होंगे। और फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके कोई नंबर बनता है। जैसे कि 12 है, 12 किससे बन रहा है, 6 और 2 से, 6 × 2 12 हो रहा है। तो 6 और 2 को हम क्या बोलते हैं, इसके फैक्टर्स बोलते हैं। ऐसे किसी ने हमसे पूछा कि 10 के फैक्टर्स बताओ, तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 × 5, 2 × 5 से 10 बनता है, तो 10 के फैक्टर 2 और 5 होंगे। इसी तरह से 10 के फैक्टर 1 और 10 भी हो सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 6 and 2 आर फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 12 इज मल्टीपल ऑफ 6 and 2। ये हमने यहां पर लिख दिया 2 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 12 इज मल्टीपल ऑफ 6 and 2। क्लियर?
चलिए, ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी फैक्टर थ्योरम आने वाली है आगे 2.4 में, तो वहां पर आपको पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए नंबर्स के भी फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो ये यहीं से क्लियर होना जरूरी है। और फैक्टर्स और मल्टीपल की बात हम कब करते हैं, जब रिमाइंडर 0 हो। अगर रिमाइंडर 0 है तभी हम फैक्टर और मल्टीपल की बात करते हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, अभी मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पर सारे। क्लियर? चलिए, ऐसे अगर मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं यहाँ पर। सपोज मैंने यहाँ पर लिया 21 और 21 को 3 से डिवाइड किया, तो कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर भी हम देखिए 21 को लिख सकते हैं क्या, 3 × 7 + 0। तो यहां पर भी रिमाइंडर 0 है। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो 3 और 7 क्या है, 21 के फैक्टर्स, और 21 क्या है, 3 और 7 का मल्टीपल। क्योंकि देखिए 3 के टेबल में भी 21 आता है और 7 के टेबल में भी 21 आता है। क्लियर? तो 21 क्या होगा, 3 और 7 का मल्टीपल होगा। ये भी हम यहां पर लिख लेते हैं। तो ये भी हमने यहां पर लिख लिया, 3 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ 21 एंड 21 इज मल्टीपल ऑफ 3 and 7। ठीक है? चलिए, अब देखिए, ये तो हम नंबर्स के साथ कर रहे थे, लेकिन हमको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। ये तो मैंने आपको बचपन की याद दिलाई है कि बचपन में हम ऐसे करते थे। अब यहाँ पर जो करना है वो इसी से कनेक्टेड है, यही काम करेंगे हम, लेकिन अब पॉलिनोमियल्स के साथ करेंगे। ठीक है? तो मैं इसीलिए आपको यहाँ से कनेक्ट करके बता रहा हूँ, ताकि आपको कुछ भी नया ना लगे। आपको यही लगेगा कि हम वही काम कर रहे हैं जो बचपन में कर रहे थे, बस अब यहाँ पर हमको वेरिएबल्स में खेलना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। अब मैं क्या करूंगा, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करूंगा। सपोज मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया 2x³ + x² + x, और मैंने आपको बोला कि इसको डिवाइड कीजिए x से, और मुझे क्वोशेंट बताइए और रिमाइंडर बताइए। तो डिवाइड कैसे करेंगे इसको, देखिए पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का एक मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अलावा हम इसको और किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिए हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? 2x³ + x² + x, इसको x से डिवाइड करना है तो अपॉन x कर दो। भाई ये भी तो डिवीजन ही हुआ। 21 को 3 से डिवाइड करना है तो 21/3 भी तो लिख सकते हैं, तब भी तो 7 ही आएगा। क्लियर? तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको, क्योंकि मैंने अभी पॉलिनोमियल्स के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको सिखाया नहीं है, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो देखिए जब इस तरह से डिवाइड करेंगे तो क्या हो रहा है, इसमें क्योंकि डिनोमिनेटर तीनों का सेम है तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2x³ + x² + x/x। तो यहां से क्या आएगा आपके पास, यहां से आएगा एक x से एक x कटेगा, तो यहां पर आएगा 2x² प्लस यहाँ पर भी एक x से एक x कटेगा, तो यहाँ पर आएगा x, और यहाँ पर भी x से x कटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर x पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, तो ये जो हमारे पास आया ये है क्वोशेंट। ठीक है? और क्योंकि ये पूरी तरह डिवाइड हो चुका है तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 है। और मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी रिमाइंडर 0 हो तो हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम फैक्टर्स किसको बोलेंगे और मल्टीपल किसको बोलेंगे, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि डिवाइजर और कोशेंट को डिविडेंड के फैक्टर्स बोलते हैं और डिविडेंड को डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीपल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिवाइजर और कोशेंट कौन है, डिवाइजर है x और कोशेंट है 2x² + x + 1। तो ये x और 2x² + x + 1 क्या है, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, और ये पॉलिनोमियल x और 2x² + x + 1 का मल्टीपल है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये चीज भी। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया x and 2x² + x + 1 आर फैक्टर्स ऑफ 2x³ + x² + x and 2x³ + x² + x इज अ मल्टीपल ऑफ x and 2x² + x + 1। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए दो पॉलिनोमियल और लेते हैं, उनमें भी डिवाइड लगाते हैं। अब हम डिवाइड कर रहे हैं 3x² + x + 1 को x से, 3x² + x + 1 को अब हम x से डिवाइड कर रहे हैं। तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी किया था। क्या करेंगे, 3x² + x + 1 अपॉन x कर दिया। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, 3x² + x + 1/x। क्लियर? अब यहां पर देखिए 3x² x, ये तो हो जाएगा 3x क्योंकि x से x कट जाएगा, x/x ये हो जाएगा 1। और यहां पर देखिए अब 1 में x का डिवाइड नहीं हो सकता, 1 में x का डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहां पर ये जो 1 है ये है रिमाइंडर, और ये जो 3x + 1 आया है ये क्या है, यहां पर कोशेंट है।
तो 3x प्लस 1 यहाँ पर आया कोशेंट और 1 यहाँ पर क्या आया, रिमाइंडर। अब क्योंकि रिमाइंडर 1 आया है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम यहाँ पर फैक्टर और मल्टीपल की बात नहीं करते हैं। फैक्टर और मल्टीपल की बात हम तभी करते हैं जब रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। क्लियर? तो यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ ये बात, हियर वी कैन नॉट डिवाइड 1 बाई एक्स, सो 1 इज रिमाइंडर। क्लियर? हियर वी कैन नॉट डिवाइड 1 बाई एक्स, सो 1 इज रिमाइंडर। और उसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर से भी क्या लिखेंगे, डिविडेंड मतलब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू कोशेंट मतलब x इंटू 3x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर प्लस 1 मतलब प्लस 1। ठीक है, और देखिए यहाँ से यही आएगा, जब हम इनको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है। तो मैं ये भी लिख रहा हूँ आपको, ये मैं छोटी छोटी बातें क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप जब रिवाइज करो तो आपको पता रहे कि ये क्या हुआ है यहाँ पर। नहीं तो आप सोचते रह जाओगे कि ये 1 रिमाइंडर लिखा है तो क्यों लिखा है यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आता जब फिर रिवीजन करते हैं तब। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर सब कुछ लिखते हुए चल रहा हूँ और आपको भी इसी तरह से नोट्स बनाते हुए चलना है ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो ये हमने लिखा यहाँ पर, हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर 1 है यहाँ पर, 0 नहीं है। सो वी डोंट टॉक अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आएंगे अभी इस पर आगे मैं आपको बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 1, आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट। हमको दिया हुआ है डिवाइड px बाय gx वेयर px इज इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू 1 प्लस x। हमको px को gx से डिवाइड करना है। px है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx है 1 प्लस x। तो देखिए यहां पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करने वाले हैं। लॉन्ग डिवीजन लगाने से पहले सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आप दोनों पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। फर्स्ट राइट बोथ पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म समझिए। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हमको पॉलिनोमियल्स को इस तरह से लिखना है कि इसके वेरिएबल्स की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, मतलब सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये 2 वाली टर्म आगे आ जाएगी, पावर 2 वाली टर्म आगे आ जाएगी। तो हम px को यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। क्लियर? और gx को हम लिखेंगे x प्लस 1, ये लिखना जरूरी है। अगर ये काम आपने नहीं किया तो आप लॉन्ग डिवीजन नहीं कर पाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में रखोगे तभी आपसे लॉन्ग डिवीजन होगा। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सीखिएगा इसको, बहुत ही अच्छे से सीखिएगा। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ ये, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th में भी ये आएगा, 10th में एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही है इससे 4 मार्क्स का। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम करेंगे, किस में डिवाइड करना है हमको, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से। तो देखिए कैसे डिवाइड करते हैं समझिए, इसकी फर्स्ट टर्म को देखो और इसकी फर्स्ट टर्म को देखो और दोनों को डिवाइड करो। इसकी फर्स्ट टर्म को देखो और इसकी फर्स्ट टर्म को देखो और दोनों को डिवाइड करो। तो 3x स्क्वायर को जब आप x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3x, क्योंकि एक x से एक x कट जाएगा, क्या आया 3x, उस 3x को लिख दो यहाँ पर। अब यहाँ पर जो भी क्वोशिएंट आया है, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशिएंट आया है उस क्वोशिएंट को इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो। तो इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखा हमने 3x स्क्वायर। 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x, तो उसको लिख दो यहाँ पर 3x। क्लियर? और अब माइनस कर दो, जब माइनस करेंगे तो ये साइन हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस। 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो क्या आया 0, यहाँ पर x में से माइनस 3x गया तो कितना आएगा, x माइनस 3x हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x। ठीक, ये आया माइनस 2x। अब ऊपर बचा माइनस 1, ऊपर क्या बचा माइनस 1, उसको उतार लो। क्लियर? फिर से वही काम, क्या, इसकी फर्स्ट टर्म को देखो, इसकी फर्स्ट टर्म को देखो, डिवाइड करो। इसकी फर्स्ट टर्म है माइनस 2x और इसकी फर्स्ट टर्म है x, माइनस 2x को x से डिवाइड करो, क्या आएगा माइनस 2, उस माइनस 2 को यहाँ पर लिख दो। फिर से वही, जो भी यहाँ पर आया माइनस 2 आया है अब यहाँ पर, तो उस माइनस 2 को इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। ठीक है, और इसको साइन के साथ उठाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 आया है तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x,
-2 से फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2। अब इनको माइनस कर दो, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन प्लस और यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस। -2x + 2x ये तो हो गया 0, -1 + 2 ये हो जाएगा हमारे पास +1। तो यहाँ पर जो ये 3x - 2 आया, ये आया है हमारे पास कोशेंट, और ये जो 1 आया है ये आया है हमारे पास रिमाइंडर। तो इसी तरह से हमको लॉन्ग डिवीजन करना है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या कोशेंट क्या आया हमारे पास, कोशेंट आया है हमारे पास 3x - 2 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है, रिमाइंडर हमारे पास आया है यहाँ पर 1। और डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर से हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3x² + x कि 3x² + x - 1 इज इक्वल टू x + 1 इंटू 3x - 2 + 1। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकाला। आपको बेसिकली लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों करवाया जाता है, रिमाइंडर पता करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो 1 आया है ये क्या आया है, रिमाइंडर। और एक खास बात और, जैसे कि हमने यहाँ पर -2x आया था तो हमने फिर से डिवाइड किया, और अब यहाँ पर 1 आया तो हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम यहाँ पर कब रुकेंगे, मतलब हम कब मानेंगे कि ये जो आया ये रिमाइंडर है और अब इसका डिवाइड आगे नहीं हो सकता। ये तब होगा जब यहाँ पर आने वाली टर्म की डिग्री इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म की डिग्री से कम हो। क्या समझे? इस डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म की डिग्री है उससे कम अगर इस रिमाइंडर की डिग्री आए यहाँ पर तो आगे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है 0। यहाँ पर ये x है, डिग्री 1 है, तो यहाँ पर डिग्री अब क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो अब ये डिवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम कब तक डिवाइड मारते रहेंगे, जब तक डिग्री इससे कम ना हो जाए। अगर डिग्री बराबर रही तो भी डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए -2x आया था तो डिग्री क्या थी 1, यहाँ पर भी डिग्री क्या थी 1, तो फिर से डिवाइड गया। लेकिन अब आया 1 तो अब डिग्री हो गई 0, तो अब इससे कम हो चुकी है, इसलिए अब आगे डिवाइड नहीं जाएगा। और इसीलिए आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवाते हैं, क्योंकि हमको डिवाइड फर्स्ट टर्म से ही करना होता है। और आपकी फर्स्ट टर्म वो टर्म होती है जो डिग्री को बताती है, ठीक है, क्योंकि वहीं से तो पता चलेगा हमको कि कब तक डिवाइड मारना है हमको। क्लियर? तो देखिए हमने यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकाला। अब चलिए मैं एक कलाकारी कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमने अभी पिछली एक्सरसाइज में जीरो निकालना सीखा था, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो निकालना सीखा था, और मुझे यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसका जीरो निकालूं और कुछ करूं। तो हम कुछ करके देखते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स नंबरों का खेल है, तो हम भी देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हमने सीखा है जीरो निकालना। तो इस जीरो को देखते हैं कुछ यूज कर सकते हैं क्या। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हियर डिवाइजर वाज अ लीनियर पॉलिनोमियल x + 1। तो इसको देखकर मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं इसका जीरो निकालकर कुछ करूं। हियर डिवाइजर वाज अ लीनियर पॉलिनोमियल x + 1, तो इसका जीरो क्या होगा। इसका जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x + 1 को जीरो के इक्वल रख देंगे, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास x = -1। तो हमारे पास इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या आया, -1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस -1 पर, इस x = -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना भी सीखा है। तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए क्या होता है। हमने जीरो निकालना भी सीखा और वैल्यू निकालना भी सीखा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने इसका जीरो निकाला और अब उस जीरो पर इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ और देख रहा हूँ देखिए क्या आता है। सो वैल्यू ऑफ px एट x = -1 क्या होगा, p ऑफ -1। जहाँ जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर -1 रख देंगे। तो px हमारा क्या था, 3x² + x - 1। तो 3x² मतलब -1 रख देंगे यहाँ पर, तो -1² प्लस x मतलब प्लस -1, x की जगह -1 और फिर -1, ठीक है। 3x² + x - 1 पॉलिनोमियल था, तो हमने वैल्यू निकाली -1 पर। तो ये कितना आ रहा है देखिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1। तो ये आ रहा है 3 - 1 2 और 2 - 1 1, तो ये आ रहा है हमारे पास 1। तो ये वैल्यू 1 आ रही है, और ये 1 वैल्यू यहाँ पर भी आ रही थी। जब हमने इसका रिमाइंडर निकाला था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तब भी 1 आ रहा था। तो मैं यहाँ पर कुछ लिंक देख रहा हूँ, क्या ऐसा कुछ लिंक है क्या इनके बीच में, कि जब हम लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालकर उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें तो क्या वो रिमाइंडर ही आएगा हमेशा। तो इसके लिए हम थोड़े और एग्जाम्पल करते हैं। भाई ये तो अभी अपने एक ही एग्जाम्पल किया है, तो ये तो महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम और एग्जाम्पल करेंगे और वहाँ पर भी चेक करेंगे कि क्या ये हमेशा हो रहा है। तो अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 by x - 1।
डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। इसमें इसका डिवाइड मारना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनको कि लेट px इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू x माइनस 1। भाई इन दोनों को हमने नाम दे दिया कि आप px हो और आप gx हो, तो हमको px में gx का डिवाइड करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम करेंगे। उससे पहले हमारा काम क्या है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो ये ऑलरेडी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिए हुए थे, ठीक है। तो हम इनको ऐसे के ऐसे ही यूज कर लेंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं हम 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 में x माइनस 1 का। तो क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म को देखो, इसकी फर्स्ट टर्म को देखो, डिवाइड मार दो। इसकी फर्स्ट टर्म है 3x टू द पावर 4, इसकी फर्स्ट टर्म है x। 3x टू द पावर 4 में x का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3x क्यूब। उस 3x क्यूब को यहाँ लिख दो। अब 3x क्यूब को इससे पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 3x क्यूब इंटू एक्स, हमारे पास आएगा 3x टू द पावर 4 और 3x क्यूब इंटू माइनस 1, ये आएगा हमारे पास माइनस 3x क्यूब। अब माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। 3x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 0, माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस x क्यूब। क्लियर। अब ऊपर जो भी है सबको उतार लो। ऊपर जो बचा है माइनस 3x माइनस 1, उसको हमने उतार लिया। फिर से वही काम, यहाँ पर डिग्री 3 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, मतलब डिवाइड जाएगा। डिवाइड जाएगा तो कैसे जाएगा, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। माइनस एक्स क्यूब को x से डिवाइड किया तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस एक्स क्यूब को जब x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा प्लस और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा माइनस। माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये तो हो गया 0। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म है ही नहीं, तो इसको हम ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर जो बचा था वो भी ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। क्या क्या बचा हमारे पास, माइनस 3x माइनस 1। इसको आप इजी बनाने के लिए चाहो तो दूर दूर भी लिख सकते हो, मतलब जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऊपर नहीं है तो आप माइनस 3x को थोड़ा आगे भी लिख सकते हो, वैसा भी हम कर सकते हैं। क्लियर। अब फिर से वही, यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर से इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को देखो, माइनस एक्स स्क्वायर में x का जब डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स। माइनस एक्स यहाँ पर लिखा। अब माइनस एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 क्या आएगा प्लस एक्स। ये लिख दिया। माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो वही, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0, माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x हो जाएगा और ऊपर बचा माइनस 1, उसको हमने उतार लिया। अब देखिए क्या आगे डिवाइड जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी डिग्री 1 है, यहाँ पर भी डिग्री 1 है, तो डिवाइड जाएगा। माइनस 4x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4, माइनस 4 आया। माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा माइनस 4x और माइनस 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 4, ये आ गया प्लस 4। अब माइनस कर दीजिए फिर से, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस 4x प्लस 4x, ये हो गया 0, माइनस 1 एंड माइनस 4, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 5। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया हमारे पास माइनस 5 लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो देखिए यहाँ पर भी हम वैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर इज इक्वल डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 5। ठीक है ना, रिमाइंडर क्या था यहाँ पर माइनस 5 था। अब देखिए यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था। क्या, यहाँ पर भी हमको gx दिख रहा है, gx क्या है x माइनस 1, इसका 0 निकालकर हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि क्या वो रिमाइंडर के इक्वल आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा हो रहा था।
हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि जिससे हम डिवाइड कर रहे थे हमने उसका 0 निकाला और उस 0 पर हमने px की वैल्यू निकाल ली और px की जो वैल्यू आ रही थी वो रिमाइंडर के इक्वल आ रही थी। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये हमेशा होगा। अगर हमेशा होगा तो फिर देखेंगे हम कि क्या लिंक बैठता है इनके बीच में और ये क्यों हो रहा है, उस रीजन पर भी जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ हियर डिवाइजर इज gx इज इक्वल टू x माइनस 1। हियर डिवाइजर इज gx इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड 0 ऑफ gx इज इक्वल टू x माइनस 1 इज, क्या होगा 0 इसका, x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो gx का 0 आया 1। अब क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर निकाल देंगे। तो वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 1 देखते हैं क्या आ रही है। देखिए तो x इक्वल टू 1 पर जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, p ऑफ 1। p ऑफ 1 क्या होगा हमारे पास, जहां जहां पर भी x दिख रहा है वहां 1 रख दो। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। तो देखिए ये कितना आ रहा है 3, यहां पर क्या आया 3 इंटू 1 टू द पावर 4 मतलब 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू 1 क्यूब मतलब माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 एंड माइनस 4 एंड माइनस 1 कितना हो गया माइनस 5। तो ये तो वही आ रहा है जो हम लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर निकाल रहे हैं, वही रिमाइंडर यहाँ पर gx का 0 px में रखने पर भी आ रहा है। तो अब इसके कंफर्मेशन के लिए हम एक एग्जांपल और करेंगे, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि शायद ये हर क्वेश्चन के लिए होने वाला है। तो एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम कंक्लूड कर देंगे कि ये हमेशा ही होगा और फिर इनमें कनेक्शन देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कुछ तो कनेक्शन होगा ना इनमें, तो वो भी हम जानेंगे। क्लियर। तो ये अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पूरा खत्म कर देंगे। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम आगे की बातें पढ़ेंगे और उसको खत्म करेंगे। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।